बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज़। राइट, टोपोलॉजी का बेसिक मतलब क्या होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स इन विच द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर इज़ कॉल्ड द टोपोलॉजी। ठीक है जी। बेसिकली हम क्यों क्या कहते हैं टोपोलॉजी को? टोपोलॉजी होती है कि जिसमें कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। किस अरेंजमेंट के थ्रू? आया कि वो डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, आया वो एक दूसरे के साथ 1 to 1 रिलेशनशिप है या 1 to many है या वट एवर सो। राइट, तो ये होता है नेटवर्क टोपोलॉजीज। टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क इज़ अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। वही बात आ गई अभी जो मैंने आपको बताई थी कि टोपोलॉजी क्या है? एक नेटवर्क की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके रिलेशनशिप की, उसकी तमाम इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है जी। द 4 बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजीज आर बस, स्टार, रिंग एंड मेश। जो 4 बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं, 4 बेसिक नेटवर्क के अरेंजमेंट्स हैं, वो क्या है? सबसे जो कॉमन है दैट इज़ बस, फिर स्टार, रिंग एंड मैश। बस टोपोलॉजी क्या होती है? बस टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क थ्रू अ सिंगल कॉमन केबल हैविंग एग्जैक्टली 2 एंड पॉइंट्स एज शोन इन फिगर। ये देखें, बस टोपोलॉजी क्या है कि उसकी एक मेन केबल होती है और उसके 2 ही एंड हैं, एक ये एंड है और एक ये एंड होता है। राइट, और इस केबल के साथ हर कंप्यूटर इंडिविजुअली जो है वो कनेक्ट होता है। ठीक है जी। यानी ये जो 4 कंप्यूटर्स आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? ये 4 टर्मिनल्स हैं और ये इस बैकबोन के साथ जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है जी। इसमें उसने क्या कहा कि ऑल डिवाइसेस जो है नेटवर्क की, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वट एवर, वो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? थ्रू अ सिंगल कॉमन केबल जिसके जो है एग्जैक्टली 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है जी। दिस केबल इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द टेक्नोलॉजी, और इस केबल को जो है वो बैकबोन कहा जाता है। बस टोपोलॉजी ऑफर्स अ सिंपल वे टू कनेक्ट डिवाइसेस। बस टोपोलॉजी क्या करती है? वेरी सिंपल वे से जो है वो डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। ऑल ऑफ द डिवाइसेस ऑफ नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम विच हैज़ एग्जैक्टली 2 एंड पॉइंट्स। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? यही बैकबोन जिसकी अभी हमने जिसको डिस्कस किया है। ये ट्रांसमिशन मीडियम की वही जिस केबल की हम बैकबोन की बात कर रहे हैं वही है यहाँ पे। इन दिस सिंपल फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग फेलियर ऑफ एनी सिंगल डिवाइस डज नॉट इफेक्ट अदर डिवाइसेस कनेक्टेड विद द केबल। ठीक है जी। इस अरेंजमेंट में क्या होता है कि अगर एक डिवाइस आपकी ख़राब हो जाती है, जैसे दिस वन 4 डिवाइसेस है ना, अगर उसमें से फ़र्ज़ करें ये डिवाइस ख़राब हो गई तो हम सिर्फ इसी को चेंज करेंगे बजाय इसके कि सब तमाम कंप्यूटर्स को है जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो। लेकिन अगर इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर बैकबोन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर इस ट्रंक में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर आपको जो है ये पूरी जो है वो चेंज करनी पड़ती है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें कोई प्रॉब्लम आता है तो इससे आगे जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वहाँ तक ट्रांसमिशन जो है वो फिर पॉसिबल नहीं रहेगी। राइट, लेकिन अगर इनमें से किसी एक सिंगल में प्रॉब्लम आता है तो फिर वो सिंगल सिस्टम जो है वो काम करना छोड़ेगा, बाकी जो है वो काम करते रहेंगे। ठीक है जी। यहाँ यही बात लिखी हुई है। हाउ एवर इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द शेयर्ड कम्युनिकेशन केबल देन ऑल अदर डिवाइसेस कैन स्टॉप फंक्शनिंग। राइट, स्टार टोपोलॉजी। A star topology connects all devices using point-to-point connections via cables to a central point। यानी स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? एक सेंट्रल पॉइंट होता है और जितने भी तमाम डिवाइसेस हैं वो तमाम की तमाम उसी एक सेंट्रल पॉइंट से जो है वो कनेक्टेड होती हैं। द सेंट्रल पॉइंट इज़ नोन एज हब और स्विच, और जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? या वो हब होता है या वो स्विच होता है। ठीक है जी। द सेंट्रल डिवाइस कंट्रोल्स ऑल द ट्रैफिक, और यही सेंट्रल डिवाइस जो हब या स्विच है ये तमाम ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। Therefore, devices can transfer data to each other only through a central point। इसीलिए क्या है, तमाम डिवाइसेस जो हैं अपना डाटा ट्रांसफ़र करना हो
या किसी से रिसीव करना हो किसी दूसरे डिवाइस से, तो सिर्फ उसी सेंट्रल पॉइंट के ज़रिए से जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और वहीं पे वो सेंड करती हैं, वहीं से रिसीवर जो है उसको रिसीव करता है। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड रिकन्फिगर, ये बहुत ईजी जो है वो इसका इंस्टॉलेशन वे है, और उसको रिकन्फिगर यानी अगर दोबारा से उसको कन्फिगर करना पड़े तो वो भी बहुत ईजी तरीका होता है। स्टार टोपोलॉजी कंज्यूम्स मोर केबल देन द बस टोपोलॉजी। ऑब्वियसली ये आपको नज़र आ रहा है, जब एक सेंट्रल पॉइंट के साथ तमाम की तमाम डिवाइसेस अटैच होंगी थ्रू देयर ओन केबल, यानी एक सेपरेट केबल के ज़रिए से डायरेक्टली अटैच होंगी सेंट्रल हब के साथ या स्विच के साथ, तो ऑब्वियसली उसकी केबलिंग जो है वो ज़्यादा होगी बस टोपोलॉजी से, क्योंकि बस टोपोलॉजी की तो एक ही मेन केबल थी। ठीक है जी। इफ़ देयर इज सम प्रॉब्लम इन अ केबल देन ओनली द रिस्पेक्टिव कंप्यूटर गेट्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क। इस टोपोलॉजी में क्या होता है कि अगर किसी एक सिस्टम में प्रॉब्लम आता है तो देखिए वो सेपरेट केबल के साथ जो है हर सिस्टम हर डिवाइस जो है वो हब के साथ कनेक्टेड है, तो अगर एक में प्रॉब्लम आएगा तो ऑब्वियसली सिर्फ उसी को डीअटैच करना पड़ेगा ना, बाकियों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी। इफ़ देयर इज सम प्रॉब्लम इन केबल देन ओनली द रिस्पेक्टिव कंप्यूटर गेट्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क। ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द हब और स्विच देन द होल नेटवर्क बिकम डेड। लेकिन इसका जो एक डीमेरिट कह लें वो क्या है कि अगर हब में कोई प्रॉब्लम आ जाए, स्विच में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आपने समटाइम सुना होगा कि समटाइम ऐसा होता है जैसे कंपनीज़ हैं फ़ोन की, जैसे जोंग है, जैसे PTCL है, जैसे यूफोन है, समटाइम ऐसा होता है कि उनका सिस्टम ही डाउन होता है और सिग्नल नहीं आ रहे होते। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ये हम कहते हैं जी इस का सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन का क्या मतलब है कि जो सेंट्रल हब है या स्विच होता है वो बेसिकली डाउन हुआ होता है, उसका लिंक डाउन होता है, या फिर क्या है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आई होती है जिसकी वजह से पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो स्टॉप हुआ होता है। नेक्स्ट है जी रिंग टोपोलॉजी। A ring topology connects a computer with exactly two other computers forming a ring of computer. A computer can send data to its immediate neighbors. रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हों वो इस शेप में कनेक्टेड होते हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं करते। ये कंप्यूटर जैसे ये डिवाइस है वो अपने इमीडिएट नेबर के साथ कनेक्ट होती है, फिर ये अपने इमीडिएट नेबर के साथ, ये अपने इमीडिएट नेबर के साथ, और ये फिर जो है इसके साथ जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये एक रिंग की फॉर्म में जो है वो रिंग टोपोलॉजी बनाई जाती है। अब आपने नोट किया होगा कि देखें स्टार है या रिंग है या बस है, उसका क्या मीनिंग है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्किंग इज कॉल्ड टोपोलॉजीज। तो अब ये अरेंजमेंट के हिसाब से इन्होंने उसके जो है वो नेमिंग की हुई है हर टोपोलॉजी की। तो जो रिंग की शेप में बनता है उसको रिंग टोपोलॉजी क्या कह दिया, जो इसकी शक्ल जो है, इसका अरेंजमेंट जो है, उसका फेस जो है आपको स्टार की तरह शो होता है तो उसको स्टार टोपोलॉजी का नाम दे दिया। ठीक है जी। इसी तरह बस का नाम दिया उसको, राइट। तो ये जो है इस तरीके से ये टोपोलॉजीज वर्कआउट करती हैं। अ कंप्यूटर कैन सेंड डाटा टू इट्स इमीडिएट नेबर, यानी जाहिर है ये अपने इमीडिएट नेबर के साथ अटैच है तो ये इसी को डाटा सेंड कर सकता है। अ रिंग कैन बी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ यूनिडायरेक्शनल यानी एक तरफा डाटा भी भेज सकते हैं या बाई डायरेक्शनल यानी दो भी। फॉर एग्जाम्पल इस बात का क्या मतलब है कि अगर ये यूनिडायरेक्शनल होगा तो सिर्फ ये कंप्यूटर इसको डाटा सेंड कर सकता है और ये इसको नहीं कर सकता। लेकिन अगर यही सिस्टम हम बाई डायरेक्शनल लगा लेते हैं फिर क्या होगा, ये सिस्टम इसको भी सेंड कर सकता है और ये वाला रिटर्न में इसको भी कर सकता है। ठीक है जी, ये बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर ये सिस्टम इसको करेगा तो बाई डायरेक्शनल में ये सिस्टम इसको भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये इसको करता है, ये इसको करता है और ये इसको सेंड करता है, तो फिर ये यूनी डायरेक्शनल कहलाता है, राइट। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल एक वॉकी टॉकी की ले सकते हैं हम। ठीक है जी, वॉकी टॉकी में क्या है, यूनी डायरेक्शनल होता है कि वॉकी टॉकी में जैसे ये 1112 और पुलिस के पास भी होते हैं ना वॉकी टॉकी, उसमें क्या होता है
कि आप एक टाइम पे जब बात करते हैं, अपनी बात कंप्लीट करके फिर आप रॉजर प्रेस करते हैं, रॉजर कहते हैं, बटन प्रेस करते हैं, फिर नेक्स्ट तरफ वाला जो शख्स होता है वो आपको आपका जो बात का जो है वो आंसर करता है, ठीक है। लेकिन बाय डायरेक्शनल में क्या होता है, जैसे PTCL है, एक तरफ से आप बात कर रहे होते हैं, दूसरी साइड से जो है वो दूसरा पर्सन बात कर रहा होता है, तो ये क्या है, ये एट द सेम टाइम जो है वो दोनों तरफ से ट्रैफिक जो है वो जा भी सकती है, रिसीव भी हो सकती है और सेंड भी हो सकती है, तो इसको बाय डायरेक्शनल कहा जाता है, यानी दो तरफा ट्रैफिक, ठीक है जी। इन अ यूनिडायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी डाटा इज सेंट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यूनिडायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी के अंदर डाटा जो है वो क्लॉकवाइज सेंड हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी सेंड हो सकता है, यानी एक ही वे आउट। यूनिडायरेक्शनल में होगा एक ही साइड, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, लेकिन होगा एक तरफा ट्रैफिक, ठीक है जी। इन अ बाई डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी डाटा कैन बी ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन, और ऑब्वियसली जब वो बाई डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी हम यूज करेंगे उसमें डाटा जो है वो किसी भी तरफ सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है, ठीक है जी। अपॉन रिसीविंग डाटा अ कंप्यूटर में पास डाटा टू द नेक्स्ट नेबर, यानी जब इसने डाटा सेंड किया, इसने रिसीव किया, तो ये अपने इमीडिएट नेबर को भेज देगा। फर्ज करें अगर आपने इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को आपने डाटा सेंड करना है ना, पिक्चर में आपको क्लोज करके दिखाऊं, अगर आपने इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक डाटा सेंड करना है तो वो आप डायरेक्टली देखिए कनेक्शन ही नहीं है, ये क्या करेगा, ये इसको सेंड करेगा और फिर ये नेक्स्ट इसको सेंड करेगा, ठीक हो गया। कंप्यूटर में पास डाटा टू द नेक्स्ट नेबर, इन दिस वे डाटा रीच द डिजायर डेस्टिनेशन, और इस तरीके से डाटा जो है वो अपनी मतलूबा जगह पे जो है वो पहुंच जाता है। अ फेलियर ऑफ द कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स में डाउन द होल नेटवर्क। अब देखिए इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि अगर कहीं से भी यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी केबल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, केबल टूट जाए, ठीक है जी, कोई कंप्यूटर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, तो क्या होगा, इससे नेक्स्ट जितना भी नेटवर्क होगा, 10 कंप्यूटर हैं, 10 डिवाइसेस हैं, 100 डिवाइसेस हैं या 1000 हैं, पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो जैम हो जाएगा अनटिल अनलेस कि आप इसकी प्रॉब्लम को ठीक ना करें, ठीक है जी। अ फेलियर ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स में डाउन द होल नेटवर्क, राइट। अनलाइक स्टार टोपोलॉजी इट डज नॉट रिक्वायर अ सेंट्रल डिवाइस, और दूसरे जो है वो स्टार टोपोलॉजी में की तरह इसमें सेंट्रल डिवाइस की भी ज़रूरत नहीं है जो मैनेज करे कनेक्टिविटी को बिटवीन द डिवाइसेस, क्योंकि ये डिवाइस टू डिवाइस जो है वो खुद ब खुद मैनेज होता जाता है। इसी तरह से लास्ट टोपोलॉजी कौन सी है जी, मैश टोपोलॉजी। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा मैश किसको कहते हैं, बिखरी हुई चीज़ों को, या मतलब इस किस्म का आप कह लें। तो मैश टोपोलॉजी में बेसिकली जनरली मैं आपको बताऊं कि क्या होता है, इसमें हम तकरीबन मोर देन वन जो है टोपोलॉजीज को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरह की जो है उसकी फेस आउट बन जाता है। मैश टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस विद ईच अदर थ्रू अ डायरेक्ट लिंक एज शोन इन द फिगर, यानी इसमें मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक डिवाइस, ठीक है जी, हर दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है डायरेक्टली, ठीक है। अब ये देखें यहाँ टोटल कितनी डिवाइसेस हैं, 3 और 4 5 डिवाइसेस हैं, तो ये एक डिवाइस जो है वो इसके साथ भी कनेक्ट है डायरेक्ट लिंक से, इसके साथ भी ये कनेक्ट हो रही है, इसके साथ भी कनेक्ट हो रही है और इसके साथ भी कनेक्ट हो रही है, ठीक है जी। इसी तरह से ये डिवाइस जो है ये बाकी चारों के साथ डायरेक्ट अपनी केबल ये 1 ये 2 3 और 4 के साथ कनेक्ट हो रही है। इसी तरह ये भी, इसके भी 4 कनेक्शंस हैं। इसमें देखिए इसमें एक तो नंबर ऑफ केबलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो बाकी की निस्बत रिंग की, स्टार की या बस की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें केबलिंग यूज़ होती है। मैश टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस विद ईच अदर थ्रू अ डायरेक्ट लिंक एज शोन इन द फिगर एज कम्पेयर टू द रिंग टोपोलॉजी डाटा में रीच इट्स डेस्टिनेशन क्विकली। जाहिर है रिंग टोपोलॉजी की निस्बत डाटा इसमें क्विकली जाएगा क्योंकि डायरेक्ट लिंक है बिटवीन ईच डिवाइस, राइट। द मैश टोपोलॉजी इज एन एक्सपेंसिव टोपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ द केबल कॉस्ट। अभी जैसे हमने बात की कि मैश टोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा केबलिंग होती है, ऑब्वियसली उसकी केबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इट यूजेज अ लेंथी केबल टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर एज कम्पेयर टू द
केबल यूज इन द टोपोलॉजीज, और ऑब्वियसली उसकी जो लेंथ है हर केबल की वो भी बहुत ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे तो आपको एक ही पेज पे नज़र आ रही है ना ये सारी चीज़ें। अब ये एक विद इन अ बिल्डिंग भी हो सकती हैं, विद इन अ सिटी भी हो सकती हैं, विद इन अ कंट्री भी हो सकती हैं। तो जब हम उसको केबलिंग के थ्रू करेंगे इस टोपोलॉजी को, तो उस पर बहुत ज़्यादा केबलिंग की जो है वो कॉस्ट आ जाएगी। However, the mesh topology is more reliable as it offers point-to-point connection. ताहम वो क्या कहता है कि जो मेश टोपोलॉजी है वो है तो मोर रिलायबल, सबसे ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट यानी डायरेक्ट कनेक्शन होता है इसमें हर डिवाइस का हर दूसरे डिवाइस के साथ। इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड मोर सिक्योर एज डाटा ट्रेवल्स ओनली बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर। और ऑब्वियसली जब वो डायरेक्ट लिंक होगा, सेंडर ने रिसीवर को सेंड करनी है कोई चीज़, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके दरमियान लिंक होगा ना, हमें अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने डायरेक्ट जहाँ भी जिस डिवाइस को कोई मैसेज सेंड करना है, कोई फाइल सेंड करनी है, हम डायरेक्टली उसको सेंड कर सकते हैं, हमें किसी तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, तो इस जाहिर है, और जब डायरेक्ट लिंक होगा तो वो मोर सिक्योर भी होगा। और मोर सिक्योर कैसे होगा कि डाटा ट्रैवल ओनली बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, क्योंकि डाटा जो है ओनली 2 डिवाइसेस के दरमियान ट्रैवल होगा। एक तो वो क्विक होगा यानी डायरेक्ट उस तक जाएगा, दूसरा वो क्या होगा, सिक्योर हो जाएगा बिटवीन द अदर हर्डल्स इन द एनवायरनमेंट। राइट, तो ये थी जी टोपोलॉजीज, 4 बेसिक टोपोलॉजीज, बस, रिंग, स्टार और मैश टोपोलॉजीज। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन पैदा होता होगा कि इनमें से कौन सी टोपोलॉजी बेहतर है टू यूज़। तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर ये है कि एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर द कंपनी रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, योर प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट, आपको जो ज़्यादा उस टाइम जिसकी कॉस्ट जो है, हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था ना जब एनालिसिस कर रहे थे कि हमने वो सॉल्यूशन चूज़ करना होता है जिसमें कॉस्ट कम से कम आए, हमारे सॉल्यूशन की एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, और हमारा जो है वो मोर सिक्योर हो, मोर जो है वो रिलायबल हो। तो हम उस तरह का जो है वो टोपोलॉजी यूज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ करें अगर हमारे डाटा की सिक्योरिटी कोई बहुत ज़्यादा डाटा सिक्योर करने वाला नहीं है तो हम रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है केबल कॉस्ट बहुत कम आती है। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत जल्दी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप जो है वो स्टार यूज़ कर सकते हैं। आप कम्बिनेशन ऑफ 2 भी कर सकते हैं। राइट, आप रिंग लगा दें और रिंग को स्टार के साथ जो है वो कनेक्ट कर दें। इट डिपेंड्स ओनली अपॉन योर रिक्वायरमेंट, योर क्वेश्चन, योर सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।